नूर मोहन, यह नाम जितना सादा लगता है उतनी ही रहस्यमयी है इसकी मिट्टी। यह गांव हरियाली से घिरा था, जहां न तो दीवारें ऊंची थीं और न ही दिलों में दूरियां। हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते थे। मस्जिद से अजान की आवाज आती तो मंदिर से घंटियों की गूंज भी दिलों तक पहुंचती। लोग कहते थे कि इस गांव की हवा में बरकत है, और इस बरकत का एक बड़ा कारण थी एक बुजुर्ग महिला, अमीना खातून, जिन्हें सब अम्माजान कहते थे। अमीना खातून कोई साधारण महिला नहीं थीं। उनकी उम्र 70 से ऊपर थी, पर उनके चेहरे पर ऐसी रूहानी शांति थी जैसे बरसों की इबादत ने उनके चेहरे पर अल्लाह की नूर लिख दिया हो। उनका पति बहुत पहले इस दुनिया से चला गया था। अब उनका एकमात्र सहारा थी उनकी बेटी फरीदा, जो उनकी आंखों की रोशनी थी। गांव का हर व्यक्ति अमीना खातून से मोहब्बत करता था। कोई भूखा होता तो उसका पहला दरवाजा अम्माजान का होता। कोई बीमार होता तो अम्माजान खुद दवा और फल लेकर हाजिर होती। किसी बच्चे के पास स्कूल की फीस न होती तो अम्माजान उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा लेती। हर त्योहार पर उनकी रसोई में एक अलग रौनक होती, न जाति देखती न मजहब। वो जैसे गांव की रूह थीं। और जब मुहर्रम का महीना आता तो अमीना खातून जैसे बदल जाती। हर दिन रोजा रखती, काली चादरें बांधती, घर में मातम की महफिलें सजती। 10 दिनों तक वह खुद अपने हाथों से इफ्तारी बनाकर गांव की औरतों को देती। जब वह करबला की घटनाओं का जिक्र करती तो हर आंख नम हो जाती। लोग उन्हें नेक, जाहिदा औरतों की रहनुमा मानते थे। गांव का हर काम, हर सलाह उनके मशवरे के बगैर अधूरा माना जाता था। लेकिन इस रहमत और इज्जत के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसे अगर गांव जान ले तो उनकी पूरी आस्था हिल जाए। अमीना खातून की असली जिंदगी वो नहीं थी जो लोग समझते थे। उसका एक छिपा हुआ चेहरा था, एक ऐसा गुनाह जिसे सिर्फ उसकी बेटी फरीदा जानती थी। और यह गुनाह इतना गहरा था कि उसके असरात सिर्फ इस दुनिया तक नहीं बल्कि कब्र के अंधेरे तक पहुंच चुके थे। मुहर्रम का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ा, अमीना खातून की रूहानी गतिविधियां और तेज हो गईं। उनकी इबादत, उनकी खिदमत और उनकी दरियादिली पूरे गांव की जुबान पर थी। रोजा, इफ्तारी, काली चादरों की तकसीम, रात को मातमी महफिलें, हर काम में वो आगे थीं। हर कोई कहता, अम्माजान तो वाकई जन्नत की हकदार है। लेकिन इस मुहर्रम में एक नया चेहरा गांव में आया था, मौलाना हमीद। एक जवान, पढ़ा लिखा और कुरान व सुन्नत का गहरा जानकार। उसका अंदाज नरम था, पर बातों में सच्चाई की धार थी। उसके फ्राइडे खुतबास, जुमा के खुतबे, लोगों के दिलों को छूते थे। एक दिन मौलाना हमीद ने मस्जिद में खड़े होकर एक बहुत ही गंभीर मसले पर खुतबा दिया, रियाकारी, दिखावा और नीयत की पाकीजगी पर। उन्होंने कहा, अगर नेक अमल सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया जाए तो अल्लाह के नजदीक वो अमल बेख्तर हो जाता है। अल्लाह को दिखावे की नहीं, दिल की सच्चाई की जरूरत है। अगर किसी ने करोड़ों का सदका भी सिर्फ नाम कमाने के लिए दिया तो वो अल्लाह के पास कबूल नहीं। उन्होंने एक मिसाल दी, अगर रास्ते से एक कांटा हटाया जाए सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए तो वह अमल पहाड़ के बराबर सवाब लाता है। लेकिन अगर वही कांटा हटाया जाए कैमरे के सामने तो वह सवाब नहीं बनता, दिखावा बन जाता है। उस दिन के बाद गांव में जैसे हवा बदलने लगी। लोग सोच में पड़ गए, क्या हमारी इबादत वाकई अल्लाह के लिए है या बस लोगों की नजरों में नेक बनने का जरिया। लेकिन इस खुतबे का सबसे गहरा असर हुआ अमीना खातून पर। वो घर लौटीं तो चेहरा तमतमाया हुआ था। फरीदा, जो चुपचाप उनकी सेवा करती थी, उनकी नाराजी देखकर हैरान रह गई। उस नए मौलवी को देखो, अमीना खातून ने गुस्से में कहा, सारी जिंदगी इस गांव की सेवा की, बच्चों को पढ़ाया, गरीबों को खाना दिया, मुहर्रम की मजलिस सजाई, और अब मुझे कहता है रियाकार। फरीदा ने धीरे से जवाब दिया, अम्मी, मौलवी साहब ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ नीयत की बात की। सबक था, इल्म था। लेकिन अमीना खातून के दिल में जैसे कुछ टूट गया था। उनका चेहरा अजीब जिद और गुस्से से भर गया था। फरीदा जानती थी, माँ की ये तकलीफ सिर्फ मौलवी की बात से नहीं थी। कुछ और था जो उनके दिल में सालों से दबा हुआ था। उसे याद था वो कई बार देख चुकी थी, जब घर में कोई औरत आती थी तो माँ वुजू करके नमाज पढ़ती थी, पर जब घर में कोई नहीं होता तो वो वही नमाज छोड़ देती थीं। उनकी दुआएं सिर्फ वहां थीं जहां देखने वाले थे। और सबसे बड़ा राज,
मीरा नाम की एक लड़की, जिसकी जमीनें अमीना खातून ने अपने नाम पर करवा ली थीं। वह लड़की यतीम थी, लाचार थी और अब गांव से गायब थी। फरीदा की आंखों में एक सवाल था, क्या माँ की सारी भलाई किसी छुपे हुए गुनाह को ढकने की कोशिश थी? जैसे जैसे मुहर्रम की 10वीं तारीख नजदीक आती गई, अमीना खातून की दरियादिली और ज्यादा बढ़ती गई। हर दिन इफ्तारी की दावत, हर रात मजलिस, हर औरत को काली चादर, हर बच्चे को मिठाई, पूरा गांव उसके जश्न में डूबा था। लेकिन फरीदा की आंखें अब सब कुछ अलग नजर से देख रही थीं। उसने माँ से कई बार बहस की थी, अम्मी, आप जो ये जमीन मीरा की थी, उससे जो आमदनी होती है, क्या उससे खैरात देना वाजिब है? पर हर बार जवाब एक ही होता, जब मैं अल्लाह के रास्ते में देती हूँ तो वो पैसा पाक हो जाता है। तुम नहीं समझोगी, लोग मुझे इज्जत देते हैं, यही काफी है। फरीदा को याद था वो स्याह दिन जब मीरा के माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ था। छोटी सी मीरा अनाथ रह गई थी। रिश्ते में दूर की बहन लगती थी अमीना खातून, और इसलिए कानूनी रूप से जमीन की संरक्षक बन गई। लेकिन समय बीतते ही उन्होंने वो जमीन अपने नाम करवा ली और मीरा को बस धमकी दी, अगर जुबान खोली तो पूरे गांव में जलील कर दूंगी, कोई घर न देगा, कोई बात न करेगा। मीरा डरकर चुप हो गई और अमीना खातून ने उसी जमीन से कमाई करके पूरे गांव में अपनी नेकी का डंका बजाया। फरीदा जानती थी कि उसकी माँ की हर मदद, हर दावत, हर इफ्तारी उस हराम कमाई से हो रही थी, और माँ का मानना था, दिखावा कर लो, लोगों की दुआएं मिल जाए तो अल्लाह भी माफ कर देता है। मुहर्रम की 10वीं रात, जब पूरा गांव मातम में डूबा था, जब अज़ादारी की आवाजें मस्जिद और घरों से उठ रही थीं, उसी रात अमीना खातून के सीने में तेज दर्द उठा। वो जमीन पर गिर पड़ी। उनकी चीख सुनकर फरीदा दौड़ी। गांव वालों ने एम्बुलेंस बुलवाई, लेकिन रास्ते में ही अमीना खातून की सांसें थम गईं। पूरे गांव में मातम फैल गया। क्या नेक औरत थी। मुहर्रम की रात मरना कोई आम बात नहीं, सीधा जन्नत जाएगी। लोगों की आंखों में आंसू थे। कब्र तैयार हुई, नमाजे जनाजा पढ़ी गई, अजमत से दफनाया गया। लेकिन अगली रात नूरमोहन गांव में ऐसा मंजर पेश आया कि पूरा गांव कांप उठा। रात के तीसरे पहर, जब सारी दुनिया नींद में थी, अचानक हर घर से औरतों की चीखें उठने लगीं, बचाओ, मुझे आग जलाई जा रही है, कब्र में सांप है, मैं माफी मांगती हूं। गांव की हर महिला अलग अलग घरों में, लेकिन एक ही सपना देख रही थी। अमीना खातून की कब्र से धुआं और आग निकल रही है। वो तड़प रही है, पुकार रही है, कह रही है, मुझे बचाओ, मुझे माफ कराओ। मौलाना हमीद, जो उस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, इन चीखों से चौंक उठे। वो भागते हुए मस्जिद से निकले और देखा, हर घर में अफरातफरी मची हुई थी। लोग घबराए हुए थे, औरतें कांप रही थीं, बच्चों की आंखों में डर था। मौलाना ने पूछा, क्या हुआ भाइयों? हर आदमी एक ही जवाब दे रहा था, हमारी बीवियों ने वही सपना देखा, अमीना खातून की कब्र में आग है, वो जल रही है, वो माफी मांग रही है। और उस दिन के बाद फरीदा भी बात बात पर चौंकने लगी। कभी कभी वो जागते हुए भी सुनती माँ की आवाज, फरीदा, मुझे बचा लो, आग बहुत तेज है, मीरा को ढूंढो, मेरी माफी कराओ। गांव में फैली दहशत अभी थमी नहीं थी। हर रात किसी न किसी घर से वही चीखें उठती, औरतें नींद में कांपती, एक ही सपना, अमीना खातून की कब्र जल रही है। लोगों ने इसे पहले सदमा समझा, फिर इत्तेफाक, लेकिन जब यह लगातार होने लगा तो मौलाना हमीद ने समझ लिया, यह इशारा है, कोई गुनाह दफन हो गया है। लेकिन उसकी चीखें अब जमीन फाड़ रही है। मौलाना ने ठान लिया, सच बाहर आना चाहिए। जब फरीदा कुछ दिनों बाद होश में आई, मौलाना हमीद उससे मिलने पहुंचे। वह बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा पीला, आंखें सुजी हुई, लेकिन उनमें अब एक और गहराई थी, जैसे डर ने दिल की दीवारें तोड़ दी हों। मौलाना ने उसके हाथ पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटी, जो हो चुका उस पर अफसोस काफी नहीं, लेकिन जो सही है वो करना अब भी मुमकिन है। क्या तुम्हारी माँ ने कोई ऐसा काम किया था जिससे वो अब भी कब्र में तड़प रही है? अल्लाह सब जानता है।
लेकिन इंसान को भी तौबा के लिए सच का सामना करना पड़ता है। फरीदा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज में रुलाई भी थी और पछतावा भी। इमाम साहब, जो लोग अम्मी को नेक औरत समझते थे, उन्हें नहीं पता कि उनकी नेकी की बुनियाद हराम थी। मीरा नाम की यतीम बच्ची की जमीन मेरी माँ ने जबरदस्ती अपने नाम करवा ली थी। जब मीरा ने विरोध किया तो उसे धमकाया गया, चुप करा दिया गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे झर बाहर निकाल रही हो। माँ कहती थीं, अगर हराम की कमाई से भी गरीबों को खिलाया जाए, मजलिसें करवाई जाए, मुहर्रम में इफ्तारी दी जाए, तो वो पैसा हलाल हो जाता है। लोग इज्जत देंगे, दुआएं देंगे, तो अल्लाह भी माफ कर देगा। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि अल्लाह इंसाफ करता है और कब्र में कोई झूठ नहीं चलता। मौलाना हमीद चुपचाप सुनते रहे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। बेटी, उन्होंने कहा, तेरी माँ ने दो बहुत बड़े गुनाह किए। एक, लोगों की नजरों में नेक बनने के लिए इबादत को दिखावे का जरिया बनाया, और दूसरा, एक यतीम का हक मारा। अल्लाह इन दोनों गुनाहों को बहुत बड़ा समझता है। लेकिन तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। फरीदा उठी, जैसे किसी नई रोशनी ने उसे थाम लिया हो। क्या मैं मीरा को ढूंढ कर उसकी जमीन उसे वापस कर सकती हूँ? क्या मैं उसकी माफी मांग सकती हूँ? क्या ऐसा करने से मेरी माँ को कब्र के अजाब से राहत मिल सकती है? मौलाना ने सिर झुका कर कहा, इंशाअल्लाह, अगर मीरा दिल से माफ कर दे और तुम उसका हक लौटा दो, तो शायद अल्लाह की रहमत उस कब्र की आग को थमा दे। और उसी दिन फरीदा निकल पड़ी, अपने माँ के गुनाह को मिटाने और एक यतीम के हक को लौटाने के सफर पर। फरीदा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी चाल में कमजोरी थी, पर इरादों में मजबूती थी। अपने माँ के गुनाह को मिटाने का बोझ अब उसके कांधों पर था, और वो जानती थी कि यह सिर्फ जमीन लौटाने का मामला नहीं था, यह था कब्र की आग बुझाने का इरादा। मौलाना हमीद की मदद से वह मीरा का पता लगाने निकली। गांव से दूर एक छोटे से शहर में एक दरगाह के पास मीरा एक औरतों के सिलाई केंद्र में काम कर रही थी। खामोश, शांत, लेकिन आंखों में अब भी पुराने जख्मों की चुपी थी। जब फरीदा वहां पहुंची, मीरा ने उसे देखते ही चौंक कर पीछे हट गई। क्या तुम अम्माजान की बेटी हो? फरीदा ने सिर झुका लिया, आंखों में आंसू भर आए। हाँ मीरा, मैं उसी की बेटी हूँ, और मैं आज यहाँ एक मिशन पर आई हूँ, माँ की कब्र से आग बुझाने के लिए और तुझसे माफी मांगने के लिए। मीरा स्तब्ध थी। फरीदा ने उसे पूरी सच्चाई बताई, कब्र के सपने, गांव की औरतों की चीखें, माँ की हालत, और सबसे बढ़कर उस जमीन की असलियत। वो दस्तावेज लाई थी। मीरा की जमीन अब उसके नाम पर वापस कर दी गई थी। फरीदा घुटनों के बल बैठ गई, हाथ जोड़ लिए। मीरा, माँ ने गलती की, बहुत बड़ी गलती। मैंने सब कुछ लौटा दिया है। अब बस एक चीज चाहिए, तेरी माफी। मीरा कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जंग चल रही थी, वर्षों की तकलीफें, बेइज्जती, अकेलापन, लेकिन साथ ही एक खामोश मासूमियत। फिर उसके आंसू निकल पड़े। उसने फरीदा को उठाया, गले लगाया और कहा, मैं माफ करती हूँ, तुम्हारी माँ को भी, और तुम्हें भी। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है, और शायद यही वजह थी कि अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास भेजा। उस पल जैसे रहमत का दरवाजा खुल गया। मीरा की आंखों से निकली माफी ने अमीना खातून की कब्र तक पहुंचने का रास्ता बना लिया। उसी रात नूर मोहन गांव में कुछ बदलाव सा था। कोई चीख नहीं आई, कोई सपना नहीं, कोई आग नहीं। लोग सुबह उठे और महसूस किया, कब्र की खामोशी लौट आई थी, जैसे कोई जख्म था जो अब भर गया हो। मीरा की माफी ने नूर मोहन की फिजा को बदल दिया। जहां पहले हर रात चीखों की गूंज होती थी, वहां अब सुकून की खामोशी लौट आई थी। गांव की औरतों ने वो डरावने सपने देखना बंद कर दिए। मस्जिद से उठती अजान अब और ज्यादा रूहानी महसूस होती थी। मौलाना हमीद ने जुमा के खुतबे में खड़े होकर कहा, अल्लाह की रहमत उसके गिजब से बड़ी है, लेकिन इंसाफ भी जिंदा है, और वह इंसाफ किसी दिखावे को नहीं देखता, वह सिर्फ नीयत और हक को देखता है। उसने गांव के लोगों को बताया कि फरीदा ने मीरा का हक लौटाया, माफी मांगी, और यही वजह है
कि अब उसकी माँ की रूह को सुकून मिला है। गांव वालों की आंखों में शर्म थी। बहुतों ने कहा, हम भी सालों से दिखावे की नमाज पढ़ते रहे, दान भी किया, लेकिन बस नाम के लिए। एक एक करके लोग मौलाना के पास आए और कहने लगे, मौलाना साहब, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम जो भी करेंगे सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे, न कि लोगों की वाहवाही के लिए। उस दिन से नूर मोहन गांव ने इखलास, सच्चाई की राह पकड़ ली। लोगों ने फालतू दिखावा छोड़ दिया। जिनकी कमाई में शक था, उन्होंने उसे छोड़ दिया। यतीमों और बेसहारा लोगों का हक लौटाया जाने लगा। मौलाना हमीद ने कहा, जो भी गलती करे वह इंसान है, लेकिन जो उसे छुपाए और ढोंग करे वही अजाब का हकदार बनता है। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। फरीदा हर रोज मीरा के साथ बैठती, उसकी मदद करती, गांव की औरतों को कुरान पढ़ाती। अब वह अपनी माँ की इज्जत को सच में वापस लाने लगी थी, लेकिन सही रास्ते से। और मीरा अब उस बच्ची की तरह नहीं थी जिसे कभी चुप करा दिया गया था। अब उसकी आवाज में सुकून था, और उसका चेहरा जैसे अल्लाह के माफ करने का पैगाम बन गया हो। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? कि सिर्फ अच्छा दिखना काफी नहीं, अच्छा बनना जरूरी है। कि हराम की कमाई से किया गया कोई भी नेक काम अल्लाह के पास कबूल नहीं। कि यतीम का हक छीनना, रियाकारी करना, ये गुनाह कब्र में भी पीछा नहीं छोड़ते। और सबसे अहम, तौबा और माफी का रास्ता कभी बंद नहीं होता जब तक दिल सच्चा हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो नीचे कमेंट में लिखें, या अल्लाह मेरी नीयत पाक कर दे। इसे जरूर शेयर करें ताकि दूसरों तक भी यह हकीकत पहुंचे। और चमत्कार कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें।